हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषि कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे रीजनिंग सब्जेक्ट के बारे में और जो चैप्टर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग में वो है हम लोग का एनालॉजी। एनालॉजी की अगर हम लोग बात करें तो एनालॉजी को हिंदी में हम लोग सादृश्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? सादृश्य भी बोलते हैं। ठीक है। अगर बात करें ये जो एनालॉजी है वो कितने प्रकार से होती है, तो यहाँ पर आपके जो एग्ज़ाम में एसएससी के जो एग्ज़ाम में एनालॉजी आती है वो 3 प्रकार की आती है। पहली होती है हम लोग के पास में नंबर एनालॉजी, दूसरी होती है हम लोग के पास में लेटर एनालॉजी और तीसरी होती है हम लोग के पास में जीके की एनालॉजी। ठीक है। नंबर एनालॉजी के में बेसिकली जो एनालॉजी होती है उसमें आपके नंबर्स वगैरह दिए रहते हैं। लेटर एनालॉजी में बेसिकली आपके जो अल्फ़ाबेट यानी कि ए बी सी डी या फिर उससे जितने भी वर्ड्स बन सकते हैं एनालॉजी में वो आपके होते हैं। और तीसरा होता है आपका जीके एनालॉजी। जीके एनालॉजी में आपका जो जीके वाला फंडा होता है, जनरल नॉलेज की जो एनालॉजी होती है, जैसे कि आपका कुछ भी पूछ सकता है, जैसे कि कैपिटल से रिलेटेड एनालॉजी आ जाए, ठीक है, और आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड एनालॉजी आ जाए तो ये आपके जीके में आती है। ठीक है। तो अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हम लोग का नंबर एनालॉजी। ठीक है। तो नंबर एनालॉजी को सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग धीरे धीरे सारे एनालॉजी के पार्ट को कवर करेंगे। और सबसे ज़्यादा जो एग्ज़ाम में आता है वो आपका नंबर एनालॉजी ही आता है सबसे ज़्यादा। ठीक है। तो जो नंबर एनालॉजी होता है वो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल होते हैं नंबर एनालॉजी से, फिर आपका लेटर से आता है, फिर आपका जीके से आता है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें नंबर एनालॉजी में, ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि 4। अब इसमें एनालॉजी होती क्या, पहले तो ये देख लेते हैं। जैसे कि मान लो एक ए है, बी है, सी। अगर मान लो कोई एक इसका इसके साथ कोई रिलेशन है, ठीक है, तो वही रिलेशन आपका इसका और इसके साथ में होना चाहिए। ठीक है। यही आपका एनालॉजी बोल सकता है। या तो फिर ऐसे भी आता है कभी कभी ए का सी के साथ में रिलेशन होगा तो वही रिलेशन आपका बी का डी के साथ भी होना चाहिए। अगर ए का बी के साथ जो रिलेशन है वही रिलेशन आपका सी का डी के साथ में होना चाहिए। ये आपका एनालॉजी बोलता है। ठीक है। और एनालॉजी इसी प्रकार से आपका जो डिस्क्राइब किया जाता है, रेशियो का साइन होता है जिसको हम लोग रेशियो बोलते हैं, उसका साइन होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, नंबर एनालॉजी। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक क्वेश्चन ले लिया 4 रेशियो 9 रेशियो इन प्रोपोर्शन 25 रेशियो डैश। ठीक है। अब इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 4 जो है और जो 9 है इनके बीच में कोई ना कोई तो रिलेशनशिप है। वही आपका 25 और इसके बीच में भी होना चाहिए, तभी आपका आंसर आएगा। तो देखो 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का होल स्क्वायर। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का होल स्क्वायर। 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का होल स्क्वायर। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम लोग के पास में होना चाहिए। ठीक है। अब देखो 2 में अगर हम लोग 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग 5 में 1 जोड़ दे तो 6 आएगा कि नहीं आएगा? 6 का होल स्क्वायर। तो आंसर क्या आ सकता है, 36 आ सकता है। तो आंसर 36 होगा। ठीक है। लेकिन ये गलत होगा। कैसे गलत होगा? क्योंकि आपके आंसर क्या होते हैं, एनालॉजी में आंसर कई निकलते हैं, लेकिन हम लोग को क्या देखना पड़ता है, प्रायोरिटी लिस्ट। प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से हम लोग को आंसर निकालना होता है। और जो प्रायोरिटी लिस्ट है वो क्या होती है, तो सबसे पहले प्रायोरिटी में रखते हैं अभाज्य संख्या जिसको हम लोग प्राइम नंबर्स बोलते हैं। दूसरे पे प्रायोरिटी पे रखते हैं वर्ग और घन क्षेत्र जिसको हम लोग स्क्वायर और क्यूब बोलते हैं। तीसरी प्रायोरिटी पे हम लोग रखते हैं मल्टीप्लिकेशन जिसको हम लोग गुणा बोलते हैं। चौथी प्रायोरिटी पे हम लोग रखते हैं डिवीजन जिसको हम लोग भाग बोलते हैं। और पांचवी प्रायोरिटी पे हम लोग और एडिशन लिखते हैं जिसको जोड़ घटाना बोलते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले प्रायोरिटी पे क्या रखा जाता है, प्राइम नंबर। अच्छा यहाँ पर देखें तो 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है। 3 क्या है, एक प्राइम नंबर है। 5 क्या है, एक प्राइम नंबर है। अच्छा पहली बात तो अब ये दिमाग में उठ रही होगी कि प्राइम नंबर होते क्या है, अभाज्य संख्या कौन सी संख्या को कहा जाता है? प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं और खुद से डिवाइड हो, या तो फिर 1 से डिवाइड हो और किसी नंबर से वो डिवाइड ना हो, ऐसे नंबर को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पर जो 2 है, 2 आपका किससे डिवाइड होगा, या तो फिर 1 से, यानी कि 2 को अगर हम लोग 1 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका डिवाइड कर देगा, या तो फिर 2 अपने खुद की यानी कि 2 ही से डिवाइड हो पाएगा तो आपका डिवाइड हो पाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम लोग 3 को लेके चलें तो 3 भी आपका प्राइम नंबर है। वो कैसे, तो 3 को अगर हम लोग 1 से डिवाइड करें तो भी ये डिवाइड हो जाएगा, और 3 को 3 से डिवाइड यानी कि खुद से डिवाइड करें तो भी ये डिवाइड हो जाएगा, तो यानी कि ये भी प्राइम नंबर है। 5 की बात करें तो 5 भी प्राइम नंबर हो गया।
ये 5 जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा, 1 से भी डिवाइड होगा, और 5 जो होगा वो 5 खुद से भी डिवाइड होगा। तो यानी कि 5 जो है आपका 1 से डिवाइड हो रहा है और खुद से डिवाइड हो रहा है और किसी से डिवाइड नहीं हो सकता, इसीलिए 5 क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर। अच्छा, यहाँ पे जो प्रायोरिटी चल रही है वो 2 के बाद 3 आया, यानी कि एक प्राइम नंबर के बाद दूसरा प्राइम नंबर आया, तो यहाँ पर 5 के बाद हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, एक प्राइम नंबर। 5 के बाद जो जस्ट प्राइम नंबर होता है वो लेना पड़ेगा। तो 5 के बाद कौन सा प्राइम नंबर होता है, 6 तो होता नहीं है। क्यों? क्योंकि 6 के कई सारे फैक्टर, 6 जो होता है वो 1 से भी डिवाइड हो जाता है, 6 जो होता है वो 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 6 जो होता है वो 3 से भी डिवाइड हो जाता है। 6 जो होगा ये आपका 2 से डिवाइड होगा तो 3 आ जाएगा, 6 जो होगा वो 3 से डिवाइड होगा तो 2 आ जाएगा, और 6 खुद से डिवाइड हो पाता है, यानी कि 6 कई सारे नंबर से डिवाइड हो पाता है। लेकिन जो प्राइम नंबर होते हैं वो या तो फिर 1 से डिवाइड हो या तो फिर खुद से। तो जो 6 है वो कई सारे से डिवाइड हो रहा है, इसीलिए 6 आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर हम लोग इसके बाद जो आता है वो कौन सा नंबर आता है, 7। 7 जो होगा ये आपका 1 से डिवाइड होगा या तो फिर खुद से डिवाइड होगा, और किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता। तो यानी कि 7 क्या हो जाएगा, एक प्राइम नंबर। तो 5 के बाद जस्ट उसके अगला कौन सा प्राइम नंबर आ गया, 7। तो अब यहाँ पर क्या लेके चल रहे हैं, होल स्क्वायर होल स्क्वायर होल स्क्वायर, तो 7 का भी होल स्क्वायर, और 7 का जो होल स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 49। तो आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 49। तो क्या आएगा आंसर, 49 आएगा, 36 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हुआ पहला क्वेश्चन। अब हम लोग लेके चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 25 है, 37 है, 49 है। अब देखो 25 का 37 के साथ कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है। ठीक है, अब वो रिलेशनशिप हम लोग को ढूंढना है और वही रिलेशनशिप 49 का अन्य नंबर के साथ लगाना है। तो देखो 25 को हम लोग अगर दिमाग पे देखें तो 25 क्या होता है, 5 का होल स्क्वायर। 25 क्या होता है, 5 का जो होल स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 25। तो यानी कि 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 का होल स्क्वायर। 5 का होल स्क्वायर 25 को लिखा जा सकता है। इसी तरीके से अगर 37 को देखो तो 37, अच्छा हम लोग जानते हैं क्या, 6 का होल स्क्वायर कितना होता है, 36। इसमें अगर हम लोग 1 को ऐड करा दें तो कितना आ जाएगा, 37। यानी कि 37 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 का होल स्क्वायर 36, और उसमें एक ऐड करा दे 37, तो 37 को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, यही। ठीक है, और यहाँ पर देखो 49 को क्या लिख सकते हैं, 7 का होल स्क्वायर। तो इसके जस्ट अगला नंबर कौन सा आएगा, अच्छा 5 के जस्ट अगला नंबर क्या लिया, 6। प्राइम नंबर नहीं ले रहे हैं यहाँ पर, हम लोग क्या ले रहे हैं यहाँ पर, अब प्राइम नंबर वाला फंडा नहीं बैठेगा, यहाँ पर सिंपल नंबर लिया जा रहा है, क्योंकि 5 के बाद 6 लिया गया है। तो 5 के बाद 6 जो कि 6 प्राइम नंबर नहीं, तो प्राइम नंबर लेने का कोई फंडा नहीं बैठता, तो यहाँ पर प्राइम नंबर लेना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर 7 के बाद जस्ट क्या आ जाएगा, तो 5 में 1 ऐड करेंगे तो 6 आएगा। इसी तरीके से 7 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8। और 8 का होल स्क्वायर कितना होता है, 6। और यहाँ पर क्या करा गया, 5 में जितना ऐड करा गया है, 1 ऐड करा गया, 6 आया, फिर उसी का होल स्क्वायर करा गया है। तो इसी में क्या कर देंगे, 7 में 1 ऐड कर देंगे तो 8 आएगा, फिर 8 का होल स्क्वायर कर देंगे। फिर इसमें क्या करा गया, 5 में 1 ऐड करा, 6 का होल स्क्वायर करा गया, फिर उसके साथ में 1 और ऐड करा गया। तो यहाँ पर क्या करा जाएगा, 7 में 1 प्लस करा 8, 8 का होल स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 64। 64 में 1 ऐड करा देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 65। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग ये वाला क्वेश्चन लेते हैं। 5 का रिलेशनशिप 36 है, इसी प्रकार से 6 का रिलेशनशिप किससे होगा, किस नंबर से होगा। देखो 5 को एज इट इज 5 लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, और 36 क्या होता है, तो 36 भैया 6 का होल स्क्वायर को क्या कहा जाता है, 36। 6 के होल स्क्वायर को हम लोग 36 ही तो कहते हैं। तो अगर यहाँ पर 5 लिखा है तो 5 में, और यहाँ पर 36 आ गया 6 का होल स्क्वायर, यानी कि क्या करा जाए, 5 में अगर हम लोग 1 को जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, 5 में अगर हम लोग 1 को जोड़ दें, 5 में अगर हम लोग 1 को जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा, और फिर उसी का होल स्क्वायर करा गया है। तो इसी तरीके से अगर 6 में 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 7। फिर 7 का हम लोग क्या कराते हैं, होल स्क्वायर। तो 7 का होल स्क्वायर कितना आता है, 49। तो आंसर कितना आ जाएगा, 49। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पर रखा गया 68, 130, 350। अब यहाँ पर देखो एक अजब सी बात हुई, क्या कि यहाँ पर प्रोपोर्शन, यहाँ पर देखो ये नंबर,
लेकिन यहाँ पर देखो क्या अजब सी बात हुई है कि यहाँ पर प्रपोर्शन के बाद वाला नंबर दे रखा है, ये प्रपोर्शन लगा है, प्रपोर्शन के बाद वाला नंबर दे रखा, प्रपोर्शन के पहले वाला नंबर निकालना है, यानी कि अब हम लोग को उल्टा चलना होगा, उल्टा, ठीक है। तो यहाँ पर 68 को अगर हम लोग देखें, दिमाग में लगाएं, तो 68 को क्या लिखा जा सकता है? अच्छा, 4 का होल क्यूब क्या होता है? 64। 64 में 4 को ऐड करा दो तो 68। इसी तरीके से 130 को क्या लिखा जा सकता है? अच्छा, 5 का होल क्यूब क्या होता है? 125। 125 में 5 को ऐड करा दो 130, यानी कि क्या हुआ, जिस नंबर का होल क्यूब किया जा रहा है उसी नंबर को ऐड करके हम लोग के पास में ये नंबर निकल के आ रहा है। इसी तरीके से अगर 350 जाएं तो 350 की लाइन पे अगर सोचे तो किसका होल क्यूब आ सकता है? अच्छा, 7 का जो होल क्यूब होता है वो कितना होता है? 7 का होल क्यूब 343, और 343 में अगर हम लोग 7 को, यानी कि जिसका होल क्यूब किया जा रहा है उसी नंबर को ऐड करा जाए तो कितना आ जाएगा? 350। तो 7 के होल क्यूब में 7 ऐड करा दोगे तो 350 आ गया, ठीक है। तो यानी कि क्या लिखा होगा? 7 का होल क्यूब प्लस 7। अच्छा, यहाँ पर देखो 4 का होल क्यूब प्लस 4, 5 का, यहाँ पर प्रपोर्शन के पहले वाली संख्या दे रखी है, और यहाँ पर हम लोग को क्या करना है? प्रपोर्शन के पहले जाना, सॉरी प्रपोर्शन के बाद वाली संख्या दे रखी है, प्रपोर्शन के पहले जाना है। तो कैसे जाएंगे? तो तुमने बोला यहाँ पर देखो कैसे जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी प्रपोर्शन के पहले वाली संख्या से उल्टा चलना पड़ेगा। अब जब उल्टा चलेंगे तो इसमें क्या करा जा रहा है? 1 माइनस कराया गया है, ठीक है। और तो यहाँ पर क्या है? इस वाली संख्या से 1 माइनस करके उसी का होल क्यूब करके उसी नंबर को ऐड कराना है। तो यहाँ पर क्या है? 7 का होल क्यूब प्लस 7 लिखा है, तो 7 के होल क्यूब प्लस 7 में हम लोग, यानी कि 7 में 1 माइनस करो कितना आएगा? 6। उसी का होल क्यूब करना है, फिर उसी को ऐड करना है, यानी कि 6 का होल क्यूब कितना हुआ? 216 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 222। तो आंसर कितना आ जाएगा? 222, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग 48 का करते हैं। अच्छा, 48 रेशियो 122 रेशियो 168 रेशियो कितना होगा? ठीक है, 48 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? अच्छा, हम लोग जानते क्या है? 7 का होल स्क्वायर कितना होता है? 49। अच्छा, इसमें 1 माइनस करा दो तो कितना आ जाएगा? 48 ही आएगा। यानी कि यहाँ पर क्या कराया जा रहा है? 7 का होल स्क्वायर कराया गया, 49 आया, उसमें से 1 माइनस करा गया, 48 आया, तो यही करा गया इसमें, ठीक है। अब इसमें क्या करा है? 122 कैसे लगाया जा रहा है? तो यानी कि 11 का होल स्क्वायर कितना होता है? 121। इसमें 1 ऐड कराया गया, 122 आया, यानी कि इसमें क्या कराया जा रहा है? 11 का होल स्क्वायर कराया गया, फिर इसमें 1 ऐड कराया गया तो 122 आ गया। इसी प्रकार से अगर हम लोग लेके चले 168 को, तो 168, अच्छा हम लोग जानते हैं 13 का होल स्क्वायर कितना होता है? 169। इसमें 1 माइनस करा दो, 168। तो 168 कैसे लिखा जा सकता है? तो 13 का होल स्क्वायर जो है वो निकालो, उसमें 1 माइनस करा, 168 आ जाएगा पॉजिटिव, तो 168 आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या करा? इसमें देखो 4 का ऐड करा दिया गया, तो इसमें भी हम लोग 4 का ऐड करा देंगे तो 70, तो 13 में 4 ऐड कराएंगे 17, फिर उसी का होल स्क्वायर करा तो उसका होल स्क्वायर कितना आ जाएगा? 17 का होल स्क्वायर 289। अब क्या करा? जिसका 4 ऐड कराया गया, फिर उसका होल स्क्वायर कराया गया, उसका होल स्क्वायर कराने के बाद उसमें हम लोग 1 ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर भी क्या कराएंगे? तो 4 ऐड कराएंगे, कितना आएगा? 17, उसका होल स्क्वायर कराएंगे, फिर उसमें भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा? 1 ऐड करना पड़ेगा। तो यानी कि 13 में 4 को प्लस करा तो 17, उसका होल स्क्वायर कितना हो गया? 289। अब 289 में 1 को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 290। तो आंसर कितना आ जाएगा? 290 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको समझ में आया हो, एनालॉजी का कुछ दिमाग में आया हो, ठीक है। और इसके बाद जो होगा वो नंबर एनालॉजी का अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग को करने हैं, और जितनी ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे नंबर एनालॉजी की उतनी ही ज़्यादा आसान हो जाएगी हम लोग के लिए नंबर एनालॉजी। क्योंकि ये जो चैप्टर है इसमें आपको ये नहीं देखना होता है कि आपने 10-15 क्वेश्चन लगा लिए, लॉजिक को याद कर लिया तो आपका हो गया, नहीं। इसमें जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए ये चैप्टर आसान होगा। तो मैक्सिमम 500 से 1000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर डालिए, फिर देखिएगा कि जो नंबर एनालॉजी होगा वो आपके लिए एकदम खेल की तरह हो जाएगा, जो कि आपको आसानी से सारे के सारे अधिकतर क्वेश्चन इसके आपके होने लगेंगे, ठीक है। तो बस इतना ही। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। हैव अ गुड डे, सायोनारा।